पहली बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश बीजेपी की सूची को लेकर, जहां 5वीं सूची आज जारी हो सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 94 नाम तय किए गए हैं। कई मंत्रियों और विधायकों के नामों पर तलवार भी लटकी है। अब ऐसे में 5वीं लिस्ट में कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है। बीजेपी 4 सूचियों में 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से नाम हो सकते हैं जिन पर तलवार लटकी हुई है। कई मंत्री और कई विधायक बताए जा रहे हैं जिनके नाम कट सकते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी भी दांव खेल रही है सोच समझकर। बीते कल 88 नामों को लेकर जब चर्चा की गई थी तो बीजेपी का यह कहना था कि हमारी जो सूची आएगी, हमने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही आपको दिखाया था कि किस तरह से कांग्रेस का यह कहना कि हमारे सभी उम्मीदवार योद्धा, और वहीं बीजेपी का यह कहना कि हमारी जो अगली सूची आएगी 94 उम्मीदवारों की, उस सूची को देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यानी कि इतना ज्यादा बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि जीत उनकी ही होगी। उनके जो उम्मीदवार अब सामने आएंगे वो किसी को भी पछाड़ सकते हैं। तो 94 उम्मीदवारों में किस किस का नाम शामिल होगा और किस किस का टिकट कटा हुआ नजर आएगा, ये वक्त बताएगा, क्योंकि आज 5वीं सूची जारी की जा सकती है। देखना यह होगा कि इस सूची में किस किस को जगह मिलती है। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजय, देखिए, एक तो सूची इतनी देरी से जारी की जा रही है और वहीं 5वीं सूची में कहा जा रहा है कई मंत्री और विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ऐसे में पहले से पार्टी जो विरोध झेल रही है वो विरोध और भी बढ़ सकता है। फिलहाल तो क्या उम्मीद जताई जा रही है सूची को लेकर, ये तमाम जानकारी आपसे लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार टिकट को लेकर मंथन का दौर जारी था। अब मंथन भी हो चुका है और आज जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है। तमाम जातिगत समीकरणों से लेकर तमाम शिवराज सिंह चौहान को लेकर एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की योजनाएं और नाराजगी नेताओं के साथ जनता क्या चाहती है और कौन से नेता अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कितना काम करते हैं, तमाम सर्वे के बाद अब 5वीं लिस्ट भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर सकती है। इसे लेकर अब जो है भारतीय जनता पार्टी चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने से थोड़ी दूरी पर भारतीय जनता पार्टी रह गई थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है और आज 5वीं लिस्ट मंथन के बाद आज जारी करेगी। कई ऐसे विधायक हैं जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनके भी टिकट काट दिए जा सकते हैं। 1 दर्जन के करीब मंत्री भी हैं, उनमें से कईयों के टिकट काट दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें ग्राउंड जीरो पर जो फीडबैक आया है भारतीय जनता पार्टी के पास वो अच्छे नहीं है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। तो उन तमाम नेताओं के भी टिकट काटे जाएंगे। चाहे से बिंद की बात करें, बिंद से कई विधायक ऐसे हैं, वहां से भी एक दो नाम काटे जा सकते हैं। कई नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी अपनी 5वीं सूची जारी करेगी। चलिए, और साथ ही ये भी जानेंगे, तो देखिए अजय, जिस तरह से कांग्रेस की सूची आई उसके बाद बीजेपी का ये कहना कि हमारी सूची में जो उम्मीदवार होंगे इस वाली सूची में, वो देखकर सभी की आंखें खुली रह जाएंगी। तो यानी कि कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4 सूचियां जारी कर दी, अलग अलग सूचियों में। एक सूची में 1 नाम, 39 नाम करके, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के कई नेताओं को, सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतारा, तो लिस्ट जाहिर तौर पर जब किसी ने कयास नहीं लगाया था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार के जो अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी ने कराए, उसमें साफ तौर पर यह निकल कर आया कि सरकार के खिलाफ हवा है मध्य प्रदेश में। यही वजह है कि अब जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सजग हो गई है, कोई चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और लोकसभा 2024 के चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ये मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह का मध्य प्रदेश और देश में माहौल है। क्योंकि अगर यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। यही वजह है कि अब केंद्रीय नेतृत्व को पूरी ताकत के साथ, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हो मंडला से, उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो और
चाहे रीति पाठक विंध्य से सीधी से, जिस तरह से रीति पाठक हो, गणेश सिंह हो, तमाम सांसदों केंद्रीय मंत्रियों को, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो तमाम लोगों को अब जो है चुनावी मैदान में यही वजह है कि उतार दिया है। और इस बार भी कुछ नए चेहरों के साथ नए चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी उतार सकती, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जिनका फीडबैक ठीक नहीं है, उन विधायकों के स्थान पर नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी अब इस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे नाम देती है चौंकाने वाला, ये तो लिस्ट जारी होगा तो पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है बेहद चिंतन और मंथन के साथ जो है सूची जारी कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। और 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना, एक तरह से बहुमत नहीं मिल पाई थी और सरकार नहीं बनी, किस तरह से खरीद फरोख्त करके सरकार बनानी पड़ी, तो तमाम चीजें अब इस बार दोबारा न दोहराए, यही वजह है कि अब जाकर जो है 5वीं लिस्ट, कांग्रेस की भी पूरी लिस्ट जारी हो गई। इसके बाद पूरी सूची देखने के बाद कि कांग्रेस कौन सा उम्मीदवार खड़ा की है किस क्षेत्र में, उसके लिहाज से अब जातिगत समीकरणों के आधार पर, तमाम सर्वे के आधार पर आज जो है बची खुची जो अंतिम 94 सीट है जिन पर ऐलान हो सकता है। चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, तो आगे भी कुछ अपडेट्स आपसे लेंगे।